सदगुरु कबीर की पीड़ा क्या है, सदगुरु कबीर की हृदय की वेदना क्या है। उनको यह कष्ट है कि जो नादान है, जो नासमझ है, जो निश्चय ही हिंसा के पथ पर चल रहा है, वो तो चल ही रहा है, लेकिन ये पंडे, पुजारी, ये ब्राह्मण, ये क्या कर रहे हैं? ये धर्म का ठेकेदार बन के बलि कर रहे हैं, बलि दे रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। साहब ने कहा है, धर्म कथे जहां जीव बधे तहां अकर्म करे मेरे भाई, जो तोहरा को पंडित कहिए तो काको कहिए कसाई। मानो सदगुरु कबीर कहीं जा रहे हैं, रास्ते में दुर्गा का मंदिर दिखा, भीड़ दिखी, लोग वहां भीड़ लगाकर बैठे हैं। एक पुजारी है जो पूजा कर रहा है, और जो मेन पुजारी है वो लेटा हुआ है, सीने पर कलश है, जो उगाया हुआ है। साहब ने कहा, वाह क्या तपस्या है, ये तो बड़ा तपस्वी है, कठिन तपस्या कर रहा है माता रानी की, यह आदमी तो बड़ा तपस्वी है। और जब पूजा खत्म हुई तो फिर धर्म की कथा कहने लगा, शास्त्र के मंत्र वांचने लगा, धर्म कथे, धर्म की बात करने लगा। सदगुरु कहे, लगता है मैं बहुत अच्छी जगह गया, ये मंदिर है, कुछ देर रुकना चाहिए। उसके बाद सदगुरु ने देखा कि वह बड़ा ही ज्ञान वाचा, शास्त्रों के उदाहरण दिए, मंत्रोच्चार किया। उसके बाद तभी थोड़ी बाएं दाएं साहब ने देखा कि बहुत सी संख्या में भेड़ बकरियां बंधी हुई थी, हजारों की संख्या में। सदगुरु कबीर ने सोचा कि ये पंडित तो ठीक है, कथा कर रहा है, कठिन तपस्या कर रहा है, हठयोग कर रहा है, ये सुनने वाले लोग भी ठीक हैं जो इनकी बातों को सुन रहे हैं, लेकिन ये भेड़ बकरियां कौन सा सत्संग सुन रहा है, ये कौन सी कथा सुन रहा है, ये कौन सा शास्त्र सुन रहा है। थोड़ा संदेह हुआ। तभी देखते हैं कि उधर पूजा संपन्न हुई, कथा संपन्न हुई, और उन्हीं में से जो एक सबसे श्रेष्ठ पुजारी था, पंडित था, पाड़े था, उठाया एक तलवार, माता रानी के चरण में लगाया, और फिर अपने सिर में लगाया, फिर अपने हृदय में लगाया। उसके बाद जितने भी भेड़ बकरियां थी, एक तरफ से धड़ाधड़ सबका गला काट दिया। सदगुरु कबीर की आंखों में आंसू आ गए कि ये क्या, मुझे तो लगा मैं मंदिर में आया हूं, मुझे तो लगा मैं धर्म स्थल में आया हूं, मुझे तो लगा मैं कथा स्थल में आया हूं, ये मुझसे भूल हो गई। धर्म कथे जहां जीव बधे तहां, जहां धर्म की बात कर रहे हो, जहां पूजा कर रहे हो, यहां तुम जीव हिंसा कर रहे हो, यहां जीव वध कर रहे हो। अकर्म करे मेरे भाई, ए मेरे भाई, यह अकर्म है, यह पाप है, अपराध है। जो तोहरा को पंडित कहिए तो काको कहिए कसाई। मैं तो तुम्हें पंडित समझ कर आ गया था, ज्ञानी समझ कर आ गया था, मैं तो तुम्हें धर्म का ज्ञाता समझ कर आ गया था, लेकिन भूल हो गई मुझसे। अगर तुम्हें पंडित कहा जाए, इतनी हिंसा के बाद, इतने भेड़ बकरियों को काटने के बाद भी अगर तुम्हें पंडित कहा जाए, तो फिर हम कसाई किसे कहेंगे, हम जल्लाद किसे कहेंगे। और तुम देवी के नाम पर, माता के नाम पर जो ये महापाप कर रहे हो, इसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी। कोई माता, कोई देवी हिंसा नहीं स्वीकार कर सकती, बलि स्वीकार नहीं कर सकती। उसके लिए तो सब समान है, सब उन्हीं की संतान है। अगर तुम ऐसा मानते हो तो फिर उन्हीं की संतान की बलि क्यों दे रहे हो? अच्छा हो कि अपने नासमझी की बलि दे सको, अपनी बुराई की बलि दे सको, अपने अहंकार की बलि दे सको। और यदि तुमने अपने विकारों की बलि दे दी तो समझ जाना हर पल हर क्षण तुम्हारे लिए दुर्गा पूजा है, माता रानी की पूजा है, त्योहार है, व्रत है, नवरात्र है। वरना तुम्हारे लिए यह नवरात्र नहीं, यह काल रात्र है, यह पाप की रात्र है, और तुम पाप कर रहे हो। इसलिए इस पाप की रात्र को, इस पाप के समय को पुण्य का नाम मत दो, नवरात्र का नाम मत दो। इस नवरात्र के नाम पर तुम इतने पाप कर रहे हो,
इसकी कोई तुलना नहीं। जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कबो न छूटी है जो कोटिन सुनो हो पुराण। तो इस अवसर पर सदगुरु कबीर की इन पंक्तियों को हमें याद रखना है। सदगुरु कबीर ने सिर्फ मनुष्य की बात नहीं की, प्राणी मात्र के प्रति उनकी संवेदना थी, उनका प्रेम था, उनकी करुणा थी। सबको वो एक परमात्म स्वरूप देखते थे कि जीव मात्र की हिंसा मत करो। अगर तुम जीव हिंसा करते हो तो करोड़ों पुराण तुम सुन लो, करोड़ों शास्त्र तुम पढ़ लो, करोड़ों नाम जब तुम कर लो, हत्या नहीं छूटेगी, तुम्हें भी नरक में सड़ना पड़ेगा। इसलिए इस दुर्गा पूजा के अवसर पर संकल्प लीजिए कि हमारे जीवन में असली पूजा जागृत हो सके। और वह असली पूजा है कर्म की पूजा, जहाँ हमारा कर्म पवित्र हो, मन निर्मल हो, जहाँ हमारा हर क्षण नवरात्र हो, जहाँ हमारा हर पल पवित्रता में बीते, जहाँ हम अपने सोई हुई शक्ति को जागृत कर सकें और हम माया के उस पार परम सत्य के जगत में खड़ा हो सकें, परम सत्य को उपलब्ध हो सके। बस